थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA is equal to। इसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये सेंटर O हो गया इसका। अब इसके जो टेंजेंट है वो पी ए और पी बी, यानी पी कोई पॉइंट है उस पर से दो टेंजेंट इसके खींचे गए हैं, वह पी ए और पी बी टेंजेंट हो गए। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वह कितना है, 80 डिग्री है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना है, 80 डिग्री है। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है कि आपको बताना है कि POA एंगल कितने की होगी। तो आप क्या करें, इस P पॉइंट को O से मीट कर दें और A से इसको फिर मीट कर लें और फिर B से भी इसको मीट कर दें। आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है POA, यानी POA ये एंगल आपको बताना है कि कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री की होगी, ये हो जाएगी 90 डिग्री की। और ये एंगल भी होगी, वो कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। अभी आपको करना क्या है, इस दोनों में के फ्रॉम ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, दोनों में देखते हैं क्या क्या है। OP इक्वल टू OP और एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से है, तो बाय थ्योरम। और फिर उसके बाद से क्या मिलेगा, OA इक्वल टू OB। क्यों, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट्स हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो जब सर्वांगसम हो गए तो आप बताएं कि ये जो एंगल होगा मीन्स OPA और ये जो दूसरा एंगल होगा OPB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी OPA एंगल इक्वल टू OPB। ठीक है, अभी एंगल APB कितना है, 80 डिग्री है। अच्छा, उस APB को, इस पूरे एंगल को, APB एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, APO। इसको दो पार्ट में, APO प्लस एंगल BPO, दोनों एंगल मिलके ही तो ये पूरा एंगल बन रहा है। ये एंगल और ये दूसरा एंगल मिलकर के ये पूरा एंगल बन रहा है। इसको दो पार्ट में मैंने कर दिया। अब देखिए, ये APO या OAP जो आप कहें, आप यहाँ चाहे तो OPA लिख दें। इसको जो है देखिए, इसमें बीच वाला इंपॉर्टेंट होता है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आप इसको भी चाहें तो OPB लिख दें। OPA और OPB दोनों इक्वल है, तो हम इसको OPA लिख दे रहे हैं और इसको भी OPA लिख दे रहे हैं। ये दोनों मिलके 80 डिग्री, यानी OPA और OPA दो बार आ रहा है, तो 2 इंटू एंगल OPA ये कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। इसलिए एंगल OPA विल बी इक्वल टू 80 डिग्री बाई 2, यानी 40 डिग्री का हो गया। ये एंगल आपने क्या बता दिया कि ये 40 डिग्री का हो गया। और फ्रॉम ट्राइंगल
ओ ए पी, ये तीनों एंगल का सम मीन्स ये किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो बस अब हम वही यूज कर रहे हैं। देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180। ओ पी ए अभी आपने निकाल दिया 40 डिग्री और ओ ए पी कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180। इस दोनों को सम कर लें तो कितना होगा 130 डिग्री प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180। एंगल ए ओ पी निकालेंगे कितना हो जाएगा 180 और 130 को इधर दूसरी साइड भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया 50 डिग्री। अब अपना कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका राइट है।